So in this part we learn about the 5 generation of computer. So first generation is 1945 to 1955. The first generation computers had vacuum tubes valve as the main electronic component. ओके, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब वेल्व एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था इसमें. दे वर हैवी, स्लो एंड हैड लेस स्पेस टू स्टोर डेटा. वो बहुत हैवी होते थे, धीमा वर्क करते थे और बहुत कम स्पेस रहता था उनको डेटा स्टोर करने के लिए. एग्जाम्पल ENIAC, EDVAC, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650. ओके, इसके बाद सेकेंड जनरेशन आफ्टर 1955. आफ्टर 1955 के बाद सेकेंड जनरेशन आई हमारी. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड ट्रांजिस्टर्स एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे. ये ट्रांजिस्टर्स होते थे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही थे, एक इलेक्ट्रिक पार्ट ही होते थे. इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली विद्युत वाले. ट्रांजिस्टर्स वर वेरी स्मॉल इन साइज एंड फास्टर इन स्पीड एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. जो हमने फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पढ़ा था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, उसके मुकाबले ये ट्रांजिस्टर जो थे ये स्पीड में ज़्यादा थे और साइज़ में स्मॉल थे. ओके, The second generation computer was faster and could store more data. जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फास्टर थे, यानी पहले वाले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ थे और ज़्यादा डेटा रख पाते थे. दे यूज्ड पंच कार्ड यूज़ करते थे एंड मैग्नेटिक टेप्स टू एंटर डेटा. और इनमें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय टेप्स होते थे जो डेटा को एंटर करते थे. एग्जाम्पल इनके ये लिखे हुए हैं: IBM 7090, IBM 7094, यूनिवेक 1108. आफ्टर दैट आता है हमारा थर्ड जनरेशन. सो थर्ड जनरेशन थी 1960 के बाद, यानी 1955 से 1960 तक हमारी सेकेंड जनरेशन थी. उसके बाद थर्ड जनरेशन थी आफ्टर 1960. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस्ड किया गया विद ICS, इंटीग्रेटेड सर्किट जानते हो आप, आपने अगर कभी जहाँ आपके मीटर या लाइट लगी होती है वहाँ पे सर्किट्स होते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स से इनको रिप्लेस किया गया. यहाँ आप साइड में जो पिक्चर है इसको देख सकते हैं. द साइज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर was so small that they could be easily placed on a small table. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत साइज़ में बहुत छोटे थे, जो किसी भी टेबल पे, स्मॉल टेबल पे ईजिली प्लेस्ड यानी रखे जा सकते थे. दे कुड डू कॉम्प्लेक्स वर्क एंड स्टोर मोर डेटा. ये कॉम्प्लेक्स वर्क भी कर सकते थे यानी कि जटिल कठिन कार्यों को भी कर सकते थे और ज़्यादा डेटा एंटर कर सकते थे. मैग्नेटिक डिस्क बिगैन टू बी यूज्ड, और इनमें मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करना शुरू किया. दे वर मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट. ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और एक्यूरेट मतलब इनकी जो काम करने की शुद्धता थी, जो इनका काम था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था, बिना गलती वाला था. देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के यानी प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में अच्छा था. एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है IBM 370. ओके, देन आफ्टर हमारा स्टार्ट होगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि इसकी टोटल 5 जनरेशन थी. सो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स सिस्टम आर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI 1000 डिवाइस पर चिप एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI about 1 lakh डिवाइस पर चिप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एलिमेंट्स. यानी ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था. ये जो हमारी चिप हैं माइक्रो प्रोसेसर थे इसमें. ओके, तो इस तरीके से इसके जो डिवाइस थे एक एक चिप में इतना ज़्यादा लार्ज कंस्ट्रक्शंस था कंप्यूटिंग एलिमेंट्स का, जो कंप्यूटर के एलिमेंट्स होते हैं उनका. दीज कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट यानी सस्ते, फास्टेस्ट यानी कि तेज़,
एक्यूरेट यानी बहुत सही, एंड रिलायबल यानी भरोसेमंद देन एनी ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो पहली दूसरी तीसरी जनरेशन से ज़्यादा अच्छे ये थे। दे वर्क इन अ फास्ट एंड एक्यूरेट मैनर एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये बहुत तेज़ गति में काम करते थे और बहुत सारा डेटा रख लेते थे। एग्जाम्पल दीज आर द पर्सनल कंप्यूटर्स होते थे जो कंप्यूटर सभी ने देखे हैं, लाइक टीवी स्क्रीन जैसे, सच एज IBM Pentium 4 एंड HP 3000, ये इनका था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। सो दिस इज़ अवर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स येट टू बी फुली डेवलप्ड। यहाँ तक कंप्यूटर कम्प्लीटली डेवलप हो चुका था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थे ये। दीज कंप्यूटर्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग कन्वर्सेशंस विद ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के कन्वर्सेशंस होते हैं इनको भी ये कर लेता था, एंड लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और पिछली चीज़ों से ये सीखता था। इसके एग्जांपल्स हैं दीज आर द कंप्यूटर्स अटैच्ड टू सैटेलाइट और रोबोट्स, ये कंप्यूटर्स रोबोट और सैटेलाइट्स से अटैच्ड होते थे, जिनके द्वारा कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो सैटेलाइट्स या रोबोट्स के द्वारा फॉलो किया जा सकता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंप्यूटर्स। ओके, सो इन मॉडर्न कंप्यूटर्स देखिए, हम देखते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स नाउ अ डेज, यानी अभी के दिनों में वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग डेवलप्ड विद द लेटेस्ट फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोनेंट्स। अभी जो कंप्यूटर्स हैं आप देख सकते हैं इनमें लेटेस्ट फीचर्स हैं, इनकी जो बनावट है, इनका जो शेप है, साइज़ है, वो बहुत मॉडर्न है, बहुत स्लिम है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो इनके काम हैं वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स में हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो चेंजिंग इन देयर लुक्स एंड साइज़, है ना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी लुक, इनको कैसी बनावट है और इनकी साइज़, ये सब चेंज हो चुका है। लेट अस हैव अ लुक अ सेम द कंप्यूटर्स वी यूज़ दीज डेज। अब यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इस तरीके की कंप्यूटर हम देखते हैं। अब इनकी कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। सो हेयर डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप मतलब पर्सनल कंप्यूटर, दैट मीन्स PC, यानी कि जो आपके घर में आपके टेबल पे रखा जाता है ना। PC इज़ कॉमनली सीन इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, PC डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट काइंड्स। Different kinds of desktop computers are used at offices, homes, shops, hospitals, schools and other places। यानी ये वो जगह हैं जहाँ ये डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, ऑफिसेज में, घरों में, दुकानों में, अस्पतालों में, ठीक है, और स्कूल्स में। अब लैपटॉप कंप्यूटर, a laptop computer or a notebook is a kind of personal computer that can be used easily by carrying it from one place to another। लैपटॉप इज़ ऑल्सो लाइक अ मोबाइल आप कहीं भी ले जा सकते हो, उसमें कंप्यूटर के जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, कॉलिंग हो सकती है, वीडियो देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से लैपटॉप कंप्यूटर होता है, इसको नोटबुक भी बोलते हैं, और ये भी पर्सनल कंप्यूटर की ही तरह होता है, और इसको आप इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इट हैज़ द सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वही सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स इस लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी होते हैं। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स टू टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर पे जो भी आपके ऐप हैं, आइकॉन हैं, जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है, जो आपके वर्क होते हैं, वो सारे इन सॉफ्टवेयर की ही वजह से होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर ओपन होता है। अब आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप का सॉफ्टवेयर कौन सा है वो उस पर डिपेंड होता है। सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होता है जो एक विशेष, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके काम करता है। लाइक जैसे कि अगर आपको पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग वाला जो ऑप्शन होगा, पेंट का ऑप्शन, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, जिसमें सिर्फ आप पेंटिंग, ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जैसे लाइक CPU हो गया हमारा, है ना। तो अब इसमें CPU नहीं होता, बट मदरबोर्ड्स और अदर जो रैम रोम होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। बैटरी होती है,
और हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, है ना, छू सकते हैं। तो इस तरीके से डेस्कटॉप कंप्यूटर की ही भांति ये लैपटॉप भी होता है। लैपटॉप आ कॉम्पैक्ट लाइटर एंड हैव आ स्पेशल टाइप ऑफ मॉनिटर। इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉनिटर होता है, लाइक आप देख ही रहे हैं, बहुत लाइटर होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है, कॉम्पैक्ट लाइक होता है, मतलब जैसे कि ये दिया होता है ना, आप इसको ओपन करते हैं, बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, तो इसमें कॉम्पैक्ट लाइटर और हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉनिटर होता है। ठीक है। देन आफ्टर पाम टॉप कंप्यूटर्स, ये आप देख रहे हैं ये किस तरीके से इनकी हथेली में है। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स दैट फिट्स इन द हैंड पाम एंड कैन बी कैरीड इन द पॉकेट लाइक मोबाइल। जैसे मोबाइल को आप हाथ में ले सकते हैं, हाथ में लेके चला सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ पेन, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, ये पेन के द्वारा, पेन के थ्रू इसमें होता है, ऑप्शन पेन से चलता है, कीपैड भी होती है इसमें तो उससे भी चलता है। यूज टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, लाइक जैसे हमारे टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं, उनको हम उंगली या फिंगर्स से हम उनको काम करते हैं, टाइप करते हैं, टच करते हैं। इट स्टोर्स लेस डेटा एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, पर इसमें कम डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर्स के मुकाबले। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। ओके, सो मिनी कंप्यूटर्स इज लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अ मिनी। तो मिनी कंप्यूटर इज़ लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अ पीसी और माइक्रो कंप्यूटर से और पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है, इनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। इट हैज़ मैनी अदर पीसी अटैच टू इन अ नेटवर्क में अदर पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच हो जाते हैं एंड ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही डेटा इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं ऑफ ऑल दीज पर्सनल पीसी ऑन इट्स हार्ड डिस्क। तो इसकी पीसी का जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जो जितने भी पीसी इसमें कनेक्ट किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, उनका सबका इस मिनी कंप्यूटर में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी हार्ड डिस्क में। ओके, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers is very large, powerful and expensive। बहुत बड़ा होता है, ताकतवर होता है, बहुत महंगा होता है। It has thousands of PC attached to it। इसमें हज़ारों पर्सनल कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। They are used at factories or places where large amounts of data needs to processed or stored। फैक्ट्रीज़ और ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे बहुत सारे डाटा की, बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हो गई, ऑफिसेस हो गई, जहाँ जितने भी उससे कनेक्टेड एरिया या कोई छोटे मोटे ऑफिसेस वगैरह होते हैं, जहाँ के पीसीज का डेटा भी यहाँ पे आना है, सेव करना है, स्टोर करना है, तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें सेव हो सकता है ना। अमाउंट्स ऑफ डेटा नीड्स टू प्रोसेस्ड एंड स्टोर, जिसकी तैयारी प्रोसेस करना हो, प्रोसेसिंग करनी हो, बनाना हो कुछ डेटा या स्टोर करना हो। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। अ सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड टिल डेट। अभी तक की डेट में ये सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इट हैज़ मैनी माइक्रो प्रोसेसर्स इनसाइड इट। इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स वो होते हैं जो इसका वर्क, जो भी आप डेटा इनसाइड करते हो, वो सारे पे प्रोसेस जो करवाते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स वर्क होता है वो सारा ही। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग एनिमेशन, एनालाइजिंग डेटा का एनालाइजेशन करने के लिए, फ्रॉम सबमरीन एंड स्पेसक्राफ्ट। तो ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है सबमरीन्स, जैसे सबमरीन जो समुद्र के अंदर होती हैं, और स्पेसक्राफ्ट में जो डेटा वगैरह जो भी जितना भी आता है, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, उसका कॉम्प्लेक्स डेटा, कठिन डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एंड रिलेटेड द डिफेंस एक्टिविटीज़ एंड डिवाइसेस, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ और डिवाइस को स्टोर करना,
उनके ऊपर प्रोसेस करना, ये सारा काम सुपर कंप्यूटर का होता है और अभी तक की डेट में ये सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसके बाद यहाँ फास्ट ट्रैक में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको खुद रीड आउट करना है और ये रीड आउट करने के बाद आपको बिकॉज़ ये मैन पॉइंट्स होंगे, मैन जो हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, तो ये आपको खुद रीड आउट करना है। ओके, इन सब पॉइंट्स के बारे में मैं आपको चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ। तो ये हमारा चैप्टर 1 था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।